नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी इस समय मुद्दा है लोकसभा चुनाव का। यह लोकसभा चुनाव का माहौल है और पूरे देश विदेश देश में भी है पूरी चर्चा है कि आखिर में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कहाँ सीट कितना निकालेगा। इसी सब चर्चा चल ही रहा है। भाषण हो रहे हैं, सभा हो रही है, एक दूसरे के लोग कपड़े भी फाड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो है महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर शिंदे और फडणवीस जी कह रहे हैं कि उद्धव पागल हो गए हैं। क्या है इसके पीछे की राजनीति, क्यों ऐसा कह रहे हैं, आखिर में इसके पीछे क्या है, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे अपने वीडियो में और जानेंगे कि उद्धव जी की इस समय स्थिति परिस्थिति क्या चल रही है। क्योंकि सभा तो कर रहे हैं और वहाँ पर जाके क्या क्या बोल रहे हैं, उसी को देखते हुए जो है शिंदे साहब और फडणवीस जी कह रहे हैं कि उद्धव पागल हो गए। सर, आप भी बहुत कुछ बोलते हैं उद्धव जी के बारे में, पागल ही बोलते हैं। तो ऐसा क्यों सर? क्या ऐसा है सर, एक तो बाला साहेब की एक इमेज थी कि लोग उनको क्या क्या लोग सम्मान देते थे। आज उद्धव जी की बारी आई तो लोग इस तरह करे, पागल हो गए, ये हो गए, वो हो गए। ऐसा क्या मतलब कि इतना नीचे स्तर पर क्यों शिवसेना? मतलब एक ब्रांड थे ठाकरे, ब्रांड जो है उसको जो है डैमेज हो गया, डैमेज हो गया उसका। ऐसा क्यों हुआ सर? कैसे है ना कि आपने वो लाफिंग गैस सुना होगा। जब मॉब होता है तो मॉब को कभी कभी कंट्रोल करने के लिए उसको अभी ना एक उसका साइड इफेक्ट के कारण दुनिया भर में बैन किया है उन्होंने। नहीं तो पहले क्या करते थे, जैसे वो पानी छोड़ते हैं निदर्शकों पे ऊपर या लाठी मार करते हैं, प्लास्टिक बुलेट आजकल यूज करते हैं। तो आज के पहले 20 साल पहले एक लाफिंग गैस करके गैस आता था। वो जैसे अश्रुधूर बोलते हैं जिसको, वो छोड़ते हैं ना, वैसे वो लाफिंग गैस के गोले फेंकते थे। तो कैसा होता था, वो ब्लो हो जाने पर, वो गैस फैलने पर कोई भी आदमी जहाँ पे होगा वहां पे हंसता, मतलब काबू में नहीं रहता, हंसते हंसते। लाफिंग गैस ही बोलते थे उसको। और फिर वो जो मॉब रहता था वो हंसते हंसते मरने को आता था। मतलब वो दिमाग को पूरा पागल कर देता था और सब लोग हंसते रहते थे, गिरते रहते थे। सर, ऐसी अवस्था आपने कई बार, मैंने तो कई बार देखी है कि होली के दिन पर्टिकुलरली हम जब भांग पीते हैं। आपने पिया है कि नहीं कभी? कभी पिया, नहीं, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ है क्योंकि मैं ज़्यादा पीता नहीं, कभी पिया भी नहीं। कोई पिया भी नहीं है, फिर क्या जालिम, तू क्या जाने क्या मजा होता है। लेकिन दूसरे देख के ऐसा लगता है कि पिया है पर हंस रहा है। सर, कैसे है ना, वो भांग पीने पर भी, भांग को भांग ही बोलते हैं ना इसमें, हिंदी में भांग ही बोलते हैं। हाँ सर, वो पीने के ऊपर आदमी अगर रोने लगे ना तो घंटों तक रोता रहता है। हाँ, जो करेगा वो करते रहेगा। वो हंसने लगा तो हंसता ही रहेगा, खाना खाएगा तो खाते ही रहेगा। नहीं, उसको समझ में नहीं आता, वो रिपीटेशन में करता जाता है। जी। मैंने तो हमारी पार्टियों में होली के दिन तो भांग होती ही है और पीते हैं सब लोग जी। तो मैंने वो मजा बहुत देखा भी है, लिया भी है। और बाद में मैंने किसी ने मुझे बोला कि अनिल तो इतना हंस रहा था पागल जैसा, मराठी मध्ये गडबडा लोळत होता तो हसता हसता वगैरे। मी म्हटलं की मला काय आठवत नाही। तो म्हणाला यही तो खासियत है, ये भांग या ड्रग्स जो है सब अफू है, ये है वो है। तो सर ऐसा है ना कि आज की असल में बोलूं, अपने को अपने प्रेक्षक लोगों से बहुत ईमान अगर रखना है ना, तो ये लाफिंग गैस जैसा है ना, वैसा एक मैडनिंग गैस महाराष्ट्र में छोड़ा गया है। मैडनिंग गैस मतलब सबको पागल कर रहा है वो। उद्धव को तो कर ही रहा है, क्यों? उद्धव इसमें कैसे है ना, उद्धव ओरिजिनल पागल है अभी। पहले इतना नहीं था, अभी फुल है, उसके बारे में बोलेंगे। मगर सर, आज की तारीख में महाराष्ट्र में ऐसा सवाल शायद आपको, जैसे हम 10-15 लोग 20 लोग बैठते थे और भांग पीते थे, तो 20 में से कोई इसमें नहीं रहता था अपने होश में। सब हंसते थे, रोते थे, एक दूसरे पर गिरते थे, ये चलता था। और किसी को इसका एहसास भी नहीं होता था कि भाई मैं कोई पत्रकार हूँ, मैं लेखक हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ। क्योंकि हमारा ग्रुप जो है वो हाई प्रोफाइल ग्रुप था। एक तो जज भी थे उसमें, तो वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो सर, आदमी को पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि ओ मैं ऐसा किया क्या, ऐसा पूछता है। तो सर कैसे है ना, महाराष्ट्र में एक मैडनिंग गैस छूट गया है जो सबको मैड कर रहा है। सर,
उद्धव तो मैड हो ही गए हैं, मगर अभी रास्ते पे समझो कोई एक मैड आदमी है, पागल है, और वो इसके ऊपर दौड़ के जा रहा है, उसको कुछ मारने की कोशिश कर रहा है, सामने आके अपने होके ऐसा करके गाली दे रहा है। सर अगर वो पागल है ये दिखाई दे रहा है, और वो पागल है, वो अपने को हाथ लगाने आया तो ठीक है, हम उसको धक्का मारेंगे, पर वो गाली दे रहा है तो हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे। हाँ, उसके मुंह कौन लगेगा? हाँ, तो मगर सर ये मैडनिंग गैस जो महाराष्ट्र में फैला है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि सामने पागल है, वो पागलपन का दौरा पड़ा है उसके ऊपर, उसकी वजह से वो गालियां दे रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, पूरा कोई अवयव या नाता छोड़ नहीं रहा है, सबके ऊपर जितनी गालियां दे सकता है, जितने अपने अवयव है उसके ऊपर, जितने नाते है उसके ऊपर। तो चाहिए कि भाई ये गाली दे रहा है, पागल हो गया है, तो उसको हाँ बाबा तू बड़े बाप का बेटा जा करके बाजू में होना चाहिए, या तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी करनी है तो उसके लेवल पे जाके नहीं ना करनी चाहिए। सर ये भी आप सुनो, मैं बोलता हूं कि उद्धव पागल है, मगर आज की तारीख में महाराष्ट्र में कौन पागल नहीं है? मैं दूसरा ही सवाल आपको पूछता हूं सर। बिल्कुल बिल्कुल। हम सत्य वचन अगर बोलना चाहेंगे तो सर कौन पागल नहीं है? संजय राउत पागल से कम है क्या? बिल्कुल है। नीतीश राणे पागल से कम है क्या? बिल्कुल। वही वो संजय क्षीरसागर पागल से कम है क्या? सुषमा अंधारे पागल से कम है क्या? सर देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से बातें कर रहे हैं उसके सामने, वो पागल से कम है क्या? नहीं है, नहीं है सर। अजीत दादा जो बोल रहे हैं पागल से कम नहीं है, शिंदे साहब बोल रहे हैं पागल से कम नहीं है। ये सब पागल हो गए, ये सब पागल हो गए। किसकी वजह से? एक दूसरे की वजह से। एक दूसरे की वजह से। ये मतलब सबने मिलके ये चुनाव की नशा का भांग ऐसा पी के रखा है कि किसी को शुद्ध बुद्धि ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है आप। और सामने वाले की प्रतिक्रिया आती है तो ये उसके ऊपर जाके प्रतिक्रिया देते हैं। सर कैसे है ना कि फडणवीस की एक डिग्निटी है, शिंदे साहब की एक डिग्निटी है, अजीत दादा की भी एक डिग्निटी है, पवार साहब की एक डिग्निटी है। ये लोग ना झूठ बोलते तो मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि झूठ ही उनका सच है उनके लिए। झूठ कौन सा पॉलिटिशियन कौन सा नहीं बोलता है? सर मैं जिंदगी भर उनके साथ रहे, आप भी रहे, 30 साल 35 साल 40 साल का आपका भी अनुभव पॉलिटिशियंस का है। आपकी टीवी पे आपने जिसको डंबू दे के बुलवाया है वही इनकार करता है बाद में। बिल्कुल, वो भी आपने देखा है, हमने भी देखा है। सो सर मैं झूठ बोलना जो है उसको पागलपन नहीं बोलता हूं। अनुचित, असभ्य, अभद्र, अवांछित और अशोभनीय, आप जो है वो प्रकृति या व्यक्तिमत्व के लिए अशोभनीय बोलना ये पागलपन है। और उस पागलपन में मुझे उद्धव से कोई कम नहीं दिखता है। उद्धव तो पागल है ही, मगर उद्धव के लिए उल्टा मैं थोड़ा अलग आपको दिशा देने वाला हूं। तो फडणवीस क्यों बोल रहे हैं ऐसा उल्टा सीधा उसको? अगर वो पागल है, दिख रहा है। संजय के मुंह क्या आप लगते हैं? संजय की औकात क्या? फडणवीस आप क्या हैं? आप मुख्यमंत्री रहे, कई बार ये लोग बोल चुके हैं कौन संजय राउत, कौन भी ओळखत ना। हाँ, फिर भी बोलते हैं उसके बारे में, फिर भी उसके हर एक आरोप का जवाब देते हैं। अजीत दादा बोल चुके हैं, फडणवीस साहब बोल चुके हैं, सबने बोला है। आज संजय कौन संजय, हाँ, फिर भी उसका जवाब देते रहते हैं। ये पागलपन नहीं है। जवाब देने के लिए नीतीश राणे जी को बैठा दिया। अरे अभी नीतीश राणे का अलग हो गया थोड़ा। वो एक बोलेंगे। सर कैसे है ना कि नीतीश राणे जब बोलता है ना तो संजय राउत को टक्कर नहीं होती। संजय राउत की टक्कर का आदमी नहीं है वो। संजय राउत सर लीडर है, नेशनल लीडर है। वो इस साइड में राहुल और इस साइड में मोदी लेके बैठ सकता है, ऐसा आदमी है ना। उसका कोई फंक्शन होगा तो आप देखेंगे, उसके किताब के लिए सुब्रमण्यम स्वामी आए थे विमोचन के लिए, वो छोड़ो। हाँ, तो सर ऐसा है कि सब पागल है। अभी उद्धव के बारे में ऐसा है कि उसका मानसिक संतुलन ढल गया है, ये बात सही है। उसके मानसोपचार चालू है, ये न्यूज तो हमने लीक की थी। कितने सेटबैक हुए उनको सर? हाँ, तो होगा ही ना, उसका असर तो पड़ेगा ही ना। फ्रस्ट्रेट हो गए, पार्टी चली गई, चिन्ह चला गया, सब लोग चले गए, पैरालिसिस हो गया था, पार्टी मतलब सत्ता चली गई, क्या बचा? सत्ता चली गई, क्या कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं। अब यही खाली बोलते हैं हमारा सहानुभूति मेरे लोगों के साथ में है, वोटर्स मेरे साथ में, यही सोच के थोड़ा सा अपने आप को तसल्ली देते हैं। वो भी पता चलेगा, पता चल जाएगा, पता चलेगा। सर कैसे है कि उसके सब साथी छोड़ के गए, सब राइट लेफ्ट छोड़ के गए, बिल्कुल पैसा देने वाले, कलेक्ट करने वाले, तो सर ऐसे में
वो डिप्रेशन में नहीं, नर्वस ब्रेकडाउन में ही होना है, और है बिल्कुल। और उसके ऊपर उपचार भी चल रहे हो। वो कौन सी सर, असल में एक प्रोफेसर ऐसा है कि इसके मेंटल उपचार की फाइल फडणवीस के पास है। क्या है ना, जो वो लीलावती में करता है सही में। हाँ हाँ, मैं मतलब इसमें झूठ बोलना की कोई जरूरत नहीं है, मगर क्या है ना सर, वो लीलावती से फाइल लीक हो गई है जेरॉक्स करके, और वो फडणवीस के हाथ में है। इसके ऊपर कौन कौन से उपचार वो बीमार था तब कर गए, ये सब लीक हुई है। अभी लीलावती रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर किसी ने लीक किए हैं, वो है फडणवीस के पास। तो फडणवीस जानते कि इनके ऊपर कौन कौन से फिजिकल और मानसिक उपचार भी किए। सर हफ्ते में 2 बार उनको समुपदेशन बोलते हैं, काउंसिलिंग बोलते हैं, वो किया जाता है मानसिक इसके लिए। तो सर पागल और मानसोपचार में मैं थोड़ा फर्क करता हूँ सर, क्योंकि पागल जो है ना वो डायरेक्ट मेंटल हॉस्पिटल में जाने लायक होता है। ये बोलते हैं कि संजय को मेंटल हॉस्पिटल में जा लो, उद्धव को जा लो, मगर सर आपको बोलूं बात कि 90% of the common people are also pagal, but they are not admitted in mental hospital because the level of their pagalpan is सीमित, limited. यस सर आपको धक्का बैठेगा, मैं मानसिक उपचार लेता हूं, कबूल करता हूं ना, मैं मानसिक काउंसलिंग लेता हूं, दवा भी लेते हैं। हाँ, डिप्रेशन का, डिप्रेशन मतलब पागल होता है। डिप्रेशन का नहीं है वो गोली सर, मानसिक समतोल रखने का है। आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम ओवरलोडेड, आज तो आई एम फाइटिंग, भाग दौड़ चकाचौंध की लाइफ में सब लोग हाँ। और मानसिक सर स्ट्रेस कैसे से है गुजर ना रहे हैं। कि लोगों को ऐसा दिखता है कि ये आदमी खुशहाल है, मौज मजा मस्ती करता है, ये करता है, वो सब दिखता है, मगर वो सर मुखौटा होता है, उसके अंदर एक अलग चेहरा भी होता है, जो गंभीर होता है, जो वरिड होता है, जिसको टेंशन होता है। अटेंशन नहीं मिला तो भी टेंशन होता है मेरे जैसे आदमी को। तो सर एक नेक्सिटो प्लस करके गोली है, कोई भी ये गोली बिना अपने डॉक्टर को पूछे मत लेना, बिल्कुल नहीं लेना। नेक्सिटो प्लस करके एक गोली है और रेस्टिल 0.5 करके एक गोली है, ये दोनों मन की गोली है। रेस्टिल 5 से आपका मन एकदम शांत रहता है। सर अभी आजकल मैं देख रहा हूं कि मैं ऐसा उत्तेजित नहीं होता हूं, पहले मैं बहुत मारामारी भी करता था, जरा गाड़ी का कुछ हो गया तो मैं निकल आया, फिर सामने के कोई भी हो उसके ऊपर चढ़ गया, मारामारी की। सर मैंने इतनी मारामारी की है कि हद नहीं। बाद में तो मेरे बच्चे और ये मुझे बोलते थे, बाबा तुम मत लड़ो मत लड़ो। कभी कभी तो ऐसा होता था सारा अंदर 4 गुंडे बैठे और मैं अकेला उतर को उनको ये आह्वान देता था, आ साले बाहर वगैरह करके। तो एक बार एक डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि ये जो तुम्हारा क्षोभ है वो अनलिमिटेड होता है, तो तुम्हारे फिजिकली ये होता है। सर मेरे को लास्ट हार्ट अटैक जो आया 7 साल पहले, वो उसके बाद मैंने मानसोपचार लेना शुरू कर दिया। मैं ये बात बता रहा हूँ सर क्योंकि आम आदमी के लिए भी काम की बात है। सर ऐसा हो गया कि एक शाम को किसी से मेरा पैसा आना वाला था और मैंने किसी को कमिट किया था कि कल सुबह 9 बजे मैं देता हूँ, मेरी कमिटमेंट थी और इसकी कमिटमेंट उसने मिस कर ली। वो बोला नहीं जम रहा है। मैं बोला ऐसा कैसे, तुमने बोला करके मैंने कल उस आदमी को बोला है जिसको मुझे उपकार है उसके देने हैं वापिस। तो बोला नहीं होगा, बोला ना तुमको। तो मैंने तो मारामारी की उससे, बहुत मारा उसको, मतलब हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, उतना मारा। मगर वहाँ से मैं घर आया, अस्वस्थ रहा, रात भर मैं सो नहीं पाया। और सुबह बरोबर 8 बजे मेरे छाती में दर्द, सीने में दर्द शुरू हो गया। 8:20 को मैं मेरी सिस्टम है करके मैं हॉस्पिटल में गया, एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की, से स्टेन्स डाले। तो डॉक्टर बोले ऐसा अचानक तुम हेल्दी हो तो क्या हो गया? मैं बोला स्ट्रेस हो गया मुझे। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेस का अगला परिणाम तुम हार्ट अटैक से मर भी जा सकते थे, आज बहुत आया था। सर ये मानसिक, ये मैं पागल हूं क्या? नहीं हूं, मगर मैं मेंटल हूं क्या? तो हूं। सर कैसे नहीं, ये सब लोग मेंटल हो गए हैं, इनको भी तनाव है। सर फडणवीस की जिंदगी दांव पे लगी है पॉलिटिकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 45 बोल रहा है, मगर मैं बोलता हूं ये अगर 35 तक नीचे गया तो फडणवीस की करियर खत्म। ये अगर 35 तक गए और शिंदे गुट के लोग 16 मिले सीट उनको, सर उसमें से 10 गिरे और 6 आए तो शिंदे की करियर खत्म। अजीत दादा के 2-3 ही आए 10 में से
करियर खत्म। शरद पवार, उद्धव, सबकी, एक प्रकाश अंबेडकर छोड़ के किसी की भी करियर खत्म हो सकती है, उसकी नहीं होगी क्योंकि उसकी करियर ही नहीं है। करियर नहीं। मगर सर सब पागल हो गए। सर हम लोग कवरेज जो कर रहे हैं ना मीडिया वाले, उनसे भी मैं बात करता हूं तो देखता हूं वो विचलित हो गए। वो भी बोलते हैं कि सुबह शाम इसको वो ये बोला, वो ये बोला, वो ये बोला, वो ये बोला, और हमारे ऊपर वाले बोलते हैं कि इनको लड़ाओ, कोमड़िया झुंझुआ, उसको बोलो कि इसने गलत बोला है, उसका गलत जो है वो भड़कीला करके बताओ। वो बोला दिन भर इनको न्यूज देते देते हम थक जाते हैं, रात को हमको नींद नहीं आती है। सोशल मीडिया पे भी दुनिया भर चल रहा है। सर वो भी अभी मानसोपचार ले रहे बहुत सारे एडिटर, मुझे मालूम है ना। तो सर ये पागलपन का जो है, उद्धव पागल है कैसे है ना, उद्धव को ये सब हादसे हो गए। एक तो सर वो पैरालिसिस ऐसा था उसका कि उसे वो जिंदा बचा, यही बड़ी बात हो गई। दूसरी बात है उसकी बीबी भी उसको टेंशन देती है, बच्चे टेंशन देते हैं, नातेवाईक रिलेटिव्स टेंशन देते हैं, कार्यकर्ता टेंशन देते हैं। सर सब जगह से उसको बोल रहे कि सर पैसे का कुछ बंदोबस्त करो, जो लोगों को टिकट दे रहे हैं वो भी पैसा मांग रहे हैं, और इसके पास अभी वो पैसा जो उसने इन्वेस्ट करके रखा है वो निकालने वाला आदमी नहीं है, वो लेना बैंक है, उसको देने की आदत नहीं है। पहले कैसे भाई एकनाथ जी आपल्या हे करायचं आहे, महाआघाडीचं सरकार आणायचं आहे, एक 200-300 कोटी रुपये खर्च करून टाका, तो शिंदे करते थे। अनिल परब एक 50 कोटी इकडे याला देऊन टाका, देते थे। तुम्हारा ये बहुत सारे थे, सुभाष देसाई, इसको एक। अभी कैसा हो गया है कि पैसा आना बंद हो गया है और जाने के तो रास्ते बहुत हो गए, तो पैसे का भी टेंशन, उसको किस बात का टेंशन नहीं। फिजिकली भी वो अभी बहुत थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। सर लोगों को तो मालूम नहीं है, वो जब अंदर जाके बैठते हैं तो थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट अंदर जाके लेट जाते हैं, और उनको एक ORS, अभी क्या बताना ठीक है नहीं है, ऐसा लगता है ORS करके एक ड्रिंक आता है मित्रों, वो अवेलेबल है किसी भी केमिस्ट के पास, मगर बिना प्रिस्क्रिप्शन आप मत लेना। सर कैसे ना, आप अगर थक गए अभी और आपको एनर्जी नहीं है तो एक ORS करके ड्रिंक मिलता है, इतना सा ये रहता है उसका। सर वो अगर आपने अभी लिया ना तो कम से कम अगले 6-8 घंटे तक आप इतना काम कर सकते हैं, फ्रेश एकदम। आपको सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, आज सुबह से मैंने करीबन 20 वीडियो बनाए अलग अलग, खुद आपने मेरे लिए 10 और 6 16 बनाए, अनिल थते, गगन बेदी के लिए मराठी में, और बाहर कुछ लोगों के इलेक्शन के थे वो भी बनाए। सर मेरे को उसने बोला 25-26 सुबह से मैं बना रहा हूँ, तो आपका आने का जैसे समय हो गया, मैं बोला यार गिरी के यहाँ तो अपना जोर से चलना चाहिए, तो सर मैं वो ORS ड्रिंक लिया। अभी आपको मालूम पड़ रहा है कि मैं थका हूँ, या सुबह से 26 वीडियो मैंने किए हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल, इसलिए पूछा मैंने आपको कितना वीडियो किया आपने। सर ये ORS करके, मैं औषध का क्या आधा डॉक्टर हूँ सर, सब औषध मुझे मालूम है, मैं लोगों को बताना चाहूँगा, आपको उपयोग होगा, मगर सावधानी ये बरती है, बार बार बोल रहा हूँ, डॉक्टर को पूछो आपके। सर मेरा पेट दुखी गया है, आपको बड़ी बात बताता हूँ, बिल्कुल गया 100%। आपने जो आह्वान किया था सर, उस आदमी का हमको गौरव करना चाहिए, उसका नाम और ये देख के करेंगे, उसका फोटो मंगाया है मैंने, उसने मेरे को पाउच लेने के लिए बोला था। अभी इतने सारे ये आए थे, वो मैंने मेरे डॉक्टर के सामने रखे, आपका आदमी का जो था वो उसके सामने रखा, बोला ये आपको काम आएगा। सर अभी 20 दिन से मेरा पेट नहीं दुखा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सर ये उद्धव का ऐसा है, उसका पागलपन स्वाभाविक है, वो हॉस्पिटल में डालने लायक नहीं है, मगर वो बोलता है वो पागलपन है, मगर सभी अभी गांजे के नशे में है, तो सभी पागल है जी। हाँ दुनिया पागल है, हाँ मैं भी दीवाना, ऐसा एक गाना है मालूम है। तो ये दुनिया पागल है, तो फडणवीस भी पागल है, संजय भी पागल है, शिंदे भी पागल है, ये भी पागल है, वो भी पागल है। ये पागलों की दुनिया इलेक्शन खत्म होने तक चलेगी, फिर विधानसभा आएगी। जी बिल्कुल। तो अभी 48 दूने 96 या 150 पागल है, उस समय 1500 पागल मिलेंगे आपको। चलो सर, जो सच है ये वो हमने आपको बता दी। उद्धव पागल है भी, मगर उस प्रकार का पागलपन सभी में है, ये भी बात है, और जो पागल से बात करता है वो भी पागल ही होता है। धन्यवाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिए, कौन पागल है कौन नहीं है,
अब क्यों पागल है, आपकी भी राय होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।